जय हिंद दोस्तों। अच्छा चलो आप मुझे एक बात बताओ, आप इन सवालों को कितनी देर में हल कर लोगे? आज मैं आपको ऐसे सवालों को बिना पेन चलाए दिमाग में हल करना सिखा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगी, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो फटाफट से एक साइड में जाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देखो। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम इस सवाल को हल करते हैं पहले नंबर पे जो लिखा है, ठीक है। इसमें कोष्टक लगाए, 5 + 3, कोष्टक के बाहर 2 है, -4 का स्क्वायर है, डिवाइड में 8। सबसे पहले हमें सवाल में कोष्टक हल करना पड़ता है। 5 और 3 लिखा है, इसे जोड़ लेंगे, 8 आ जाएगा। बाकी हम इस पूरे सवाल को ऐसे ही उतार देंगे। अगर आप छोटी क्लास में पढ़ते हो 6, 7, 8 में, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बड़ी क्लास में हो, तो आप एक ही बार में इस सवाल को निपटा सकते हो। कोष्टक में अकेला नंबर नहीं लिखते, तो हम 8 को अलग लिख देंगे, कोष्टक हटा देंगे और बीच में इसके गुणा लगा देंगे और बाद में लिखेंगे 2। कोष्टक हल करने के बाद हमें घात को सॉल्व करना होता है। 4 की घात 2 लगी है, इसका मतलब है 4 को हमें 2 बार लिखना है, गुणा लगा के कुछ इस तरीके से। और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 16। 8 × 2 -16 डिवाइड में 8। घात को हल करने के बाद भाग को हल करते हैं, डिवाइड को। 8 का भाग 16 में करेंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 चिन्ह बच रहे हैं, गुणा और घटाव। तो भाग के बाद पहले गुणा करेंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 16 आ जाएगा, -2 ऐसे ही। अब 16 में से 2 कम कर दीजिए, घटा दीजिए, हमारे इस सवाल का 14 आंसर आएगा। अब आप लोग कह रहे होगे मैं तो पेन चलाकर कर रहा हूं और देर लगा ली मैंने। ऐसा नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं। एक बार जब आप सीख जाओगे ना, फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना पेन चलाए दिमाग में हल कर लोगे। अगले सवाल को मैं उसी तरीके से हल कर कर दिखाता हूं। सबसे पहले कोष्टक हल करना है। 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा। 4 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 का भाग 16 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 9 + 4। कोष्टक हट गया था तो गुणा आ जाएगा, 2 आ गया, -5। अब गुणा करेंगे, 4 का 2 में 8 आ जाएगा, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 5 को घटाएंगे तो 12 बचेगा और यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं पहले वाले की तुलना में हमने इस सवाल को कितनी जल्दी हल कर लिया। अब ये जो आप सवाल देख रहे हो तीसरे नंबर का, अभी इसके बाद में एक सवाल और हल करवाऊंगा, पहले आप इसे समझ लो, तभी वो सवाल समझ में आएगा। इस सवाल को सॉल्व करते वक्त बच्चे 2 आंसर लाते हैं। कई बच्चे इसका आंसर 0 भी बताते हैं। वो कैसे? 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 बचेगा, गुणा इस 8 में से इस 8 को घटा देंगे तो 0 बचेगा, और 0 का गुणा 0 में करो तो 0 आंसर आएगा। लेकिन ये सवाल ऐसे हल नहीं होगा। सबसे पहले हमें गुणा करना है, 8 माइनस ऐसे ही लिखेंगे और इस 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 8 = 64 होता है, -8 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो 8 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का नंबर है। जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही होता है। तो हम इस प्लस के 8 में से इस माइनस के 8 को घटा देंगे तो 0 बचेगा और -64 ऐसे ही लिखेंगे। अब 0 में से किसी भी नंबर को घटाओ, वही नंबर आता है। तो इस सवाल का सही आंसर -64 होगा। ये अब तक का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सवाल है, क्योंकि इस सवाल में ना ये समझ में नहीं आ रहा कि भाग करें तो करें कैसे, क्योंकि 2 का भाग 2/5 में कैसे करेंगे और 1/3 का भाग 2 में कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस पूरे सवाल में भाग का ही चिन्ह है। तो देखिए, जब भी ऐसे सवाल मिले जिनमें भाग ही भाग हों, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इस पूरे सवाल को भिन्न के रूप में बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये भिन्न बन गया। भिन्नों का भाग करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले वाले भिन्न को ऐसे ही लिखिए 2/5, भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाइए और 2/1 को पलट कर लिख दीजिए 1/2। फिर ऐसे ही अगली बार भाग के निशान को गुणा में बदलिए और संख्याओं को पलट कर लिख दीजिए 1/3 की जगह 3/1 कर दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने भाग के निशान को गुणा में क्यों बदला, संख्या पलट क्यों दी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मैथ का। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए ये सभी चीजें, संख्याओं का पलटना, चिन्हों का बदलना, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम के कारण होता है। देखिए ये 2 से ये 2 काट देंगे हम, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ऊपर बच रहा है 3 और नीचे बच रहा है 5 और यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। अगर आप भाग कर कर पूरा आंसर लिखना चाह रहे हैं तो हमें 3 में 5 से भाग करना पड़ेगा, जो कि 0.6 आंसर आएगा। आगे इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।